Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. देखिए आज दो सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल है व्हाट इज़ वर्चुअल ऑटिज्म एंड व्हाट इज़ इट्स ट्रीटमेंट। माँ ने ये भी पूछा है कि क्या वर्चुअल ऑटिज्म होने की स्थिति में थेरेपी करवाना सहायक होगा, यूज़फुल होगा। तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ वर्चुअल ऑटिज्म। जैसा कि नाम ही कह रहा है वर्चुअल एंड ऑटिज्म। वर्चुअल यानी बहुत सारा विजुअल, बहुत सारा स्क्रीन टाइम, किसी भी तरीके का स्क्रीन टाइम, चाहे वो मोबाइल पर, चाहे वो टीवी पर, चाहे वो आईपैड पर, किसी भी प्रकार के स्क्रीन को एक्सेसिव टाइम तक, ज़्यादा समय तक देखने से जो ऑटिज्म जैसे लक्षण बच्चे में दिखने लगते हैं उसको लोगों को लगता है कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है। बट हकीकत ये है कि वर्चुअल ऑटिज्म नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। दिस इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसको एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर कहा जाता है। मैंने लास्ट ईयर भी इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप उसे इनबॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। देखिए एक्सेसिव स्क्रीन टाइम किसी भी बच्चे को जो कि 2-2.5 साल 3 साल से कम है, उसके लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2 साल से पहले तो देना ही नहीं चाहिए, मतलब 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। और अगर 2 साल का बच्चा हो भी गया है तो हमको हाफ एन आवर टू 1 आवर का हम स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर मेरा इनपुट रहेगा कि अगर आपको 1 घंटे का स्क्रीन टाइम देना भी है तो वो आप चंक्स में दीजिए, 20-20 मिनट के 3-4 टुकड़ों में दीजिए या आधे घंटे के 2 टुकड़ों में दीजिए। एक साथ एक ही बार में बच्चे को 1 घंटे, अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल के बीच में है या वैसे भी 3-4 साल का भी है तो एक बार में 1-1 घंटे ना उसको टीवी दिखाया जाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इस समय 2-2.5-3 साल के वर्ष के बच्चों का जो बौद्धिक विकास होता है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, तो उनको मल्टी सेंसोरियल एक्सपोजर ज़्यादा आवश्यक है। अब आप इस टीवी की बात करें, टीवी कैसा है? वो एक ही बात बोल रहा है, इधर दोनों तरीके से डायलॉग रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है, यानी मैंने कुछ पूछा और उधर से कुछ बोला गया या उधर से कुछ पूछा गया इधर से कुछ बोला गया, ऐसा नहीं होता है। शायद यही वजह है कि बच्चे कलर्स तो सीख लेते हैं, ABCD सीख लेते हैं, पूरी राइम्स भी सीख लेते हैं, लेकिन एक 3 साल का बच्चा कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश नहीं कर पाता है। और ये एक बहुत प्रोमिनेंट लक्षण है कि बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये एक वजह है कि स्क्रीन टाइम के एक्सपोजर को 2.5-3 साल तक के बच्चों में कम करने के लिए बोला जाता है। दूसरा हमसे सवाल पूछा गया है कि क्या वॉज इट ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए ट्रीटमेंट और अगला सवाल इससे यही जुड़ा हुआ है, क्या थेरेपी करवानी चाहिए या थेरेपी कराना क्या सहायक होगा? देखिए डेफिनेटली आपके बच्चे को चाहे क्लासिकल ऑटिज्म है चाहे वर्चुअल ऑटिज्म यानी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर वाले सिस्टम है, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म मैंने बताया ना कुछ नहीं होता है, दैट इज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर। अगर उससे ऑटिज्म जैसे लक्षण उभर के आए हैं तो आपको तुरंत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर ऑटिज्म का डायग्नोसिस के लिए पहल करनी चाहिए। और आपका बच्चा अगर हाई रिस्क में या मीडियम रिस्क या लो रिस्क किसी भी एरिया में फॉल आउट हो रहा है एंड अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कह रहा है कि येस देयर आर सर्टेन रेड फ्लैग्स, तो आपको तुरंत बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करने से बच्चे के प्रारंभिक वर्ष में उसका सर्वांगीण विकास होने में बहुत ज़्यादा सहायक रहता है। आई होप आपको आपका सवाल मिला होगा। दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया है कौन सी थेरेपी पहले स्टार्ट करनी चाहिए, स्पीच थेरेपी, OT या स्पेशल एजुकेशन? देखिए आप एक बात समझिए, मैं स्पीच थेरेपी इसलिए कोई भी जनरल जो फिजिशियंस होते हैं या जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिशियंस होते हैं, वो सबसे पहले आपको स्पीच थेरेपी इसलिए रिकमेंड कर देते हैं या माता पिता भी गूगल करके अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो वो क्या पहले ढूंढेंगे? स्पीच, यानी स्पीच इज़ मिसिंग, तो वो स्पीच थेरेपी पर पहले जाते हैं। पर मेरा हमेशा कहना है, और जो लोग इस मेरे चैनल को बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं उनको शायद ये रट गया होगा कि स्पीच थेरेपी कभी भी बच्चे की पहली शुरुआत नहीं होती है। द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन।
येस यू नीड टू टेक द एक्सपर्ट एडवाइस कि आपको स्पेशल एजुकेशन पहले स्टार्ट करनी चाहिए या ओटी स्टार्ट करनी चाहिए या दोनों को 15 दिन के गैप पे स्टार्ट करना चाहिए, जो अमूमन मैं करती हूँ। मैं हमेशा 15 दिन या 1 महीने के गैप पे दोनों ही थेरेपीज़ को स्टार्ट कर देती हूँ, और ये डिपेंड करता है माँ की रेडीनेस पर, क्योंकि मेरे सेंटर पर सभी बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं, उन्हीं बच्चों के सिर्फ एडमिशन होते हैं जिनकी माएँ ये अपनी प्रतिबद्धता को जताती हैं कि हाँ मैं आकर सेंटर पर ट्रेनिंग लूँगी। क्योंकि मेरा ये बहुत अटूट विश्वास है कि मैं पेशे से एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, और अगर किसी कोई बच्चा डिले डेवलपमेंट का केस है, या उसको ऑटिज़म की डिफ़िकल्टी है या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की डिफ़िकल्टी है, तो मेरे उनके संबंध बड़े प्रगाढ़ होने वाले। तो ऐसे में सेंटर के गेम को कैसे रोका जाए, जो कि अब एक बड़ा नया ट्रेंड बन चुका है इंडिया में या राउंड द वर्ल्ड मैं कहूँगी। पेरेंट को प्रशिक्षित करने के लिए मैं कभी भी सिर्फ बच्चे के एडमिशन लेने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट अगर प्रशिक्षित होगा तो वो बेहतर तरीके से थेरेपीज़ को घर पे एग्जीक्यूट करा पाएगा, और आप तब तक किसी भी विशेषज्ञ का गाइडेंस लें जब तक आपको लगता है कि आप स्वयं उस चीज़ के लिए सामर्थ्यवान नहीं हो जाते। अगर यू आर सेल्फ कैपेबल इनफ, यू हैव डेवलप्ड द पोटेंशियल, स्टार्ट डूइंग द थेरेपीज ऑन योर ओन, स्टार्ट मेकिंग द स्पेशल एजुकेशन प्लान्स, OT plans, and in order to to get the in-depth knowledge of your child, you have to master your child. How it could be possible that it is your child and somebody else is mastered it? नहीं, मैं कभी इस बात को प्रोत्साहित नहीं करती हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर माँ ने स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट किया है तो माँ जैसे ही रेडी होती है 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के गैप पे हम OT स्टार्ट करा देते हैं, या अगर बच्चे ने ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कर रखी है तो 15 दिन या 1 महीने के गैप पे स्पेशल एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि अब आप करिए। ये दोनों चीज़ों को 15 से 20 दिन या 1 महीने का गैप इसलिए डाला जाता है कि माँ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं हो जाए। स्पेशल एजुकेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बाद ही स्पीच थेरेपी लगी होती है, क्योंकि स्पीच थेरेपी होल सोल ओरल मोटर इमिटेशन होता है, साउंड इमिटेशन होता है। तो एक बच्चा जो स्पीच में डिले है वो डेफिनेटली अपनी कॉग्निटिव स्किल्स में डिले होगा। कॉग्निटिव स्किल्स में डिले होने का मतलब है कि बच्चा समझ कम पा रहा होगा। समझ कम पा रहा होगा मतलब अपने हम उम्र के बच्चे के हिसाब से कम समझ पा रहा होगा। पेरेंट्स कहते हैं नहीं, मोबाइल ले आता है, रिमोट ले आती है, पानी मांगो तो पानी का बॉटल ले आती है। नहीं, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे के पास हज़ारों शब्द होते हैं, और उन हज़ारों शब्दों में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की शुरुआत हो चुकी होती है, कंपाउंड सेंटेंसेस की शुरुआत हो चुकी होती है, प्रेजेंट प्ले का अपना एक अनदर लेवल जनरेट हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर 3 साल का बच्चा महज कुछ वर्बल इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहा है तो येस, इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। तो हमको वहाँ स्पीच थेरेपी नहीं करानी, हमको सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करके बच्चे का सेंसरी इंटीग्रेशन कराना है। दूसरी बात, हमको बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए, बच्चे की समझ को, बौद्धिक विकास को डेवलप करने के लिए, बच्चे का बौद्धिक विकास करने के लिए हमें स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। आई होप मैंने माओ द्वारा पूछे गए दोनों सवालों का जो जवाब दिया होगा वो आपके लिए सहायक सिद्ध हुए होंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उन्हें आंसर करूं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट लोग वी हैव टू अपलिफ्ट ईच अदर। दैट्स इट। मैं आपको मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में एक नए कंटेंट को डिस्कस करते हुए। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।